भारतीय संस्कृति में गुरु को अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि गुरु का स्थान त्रिदेवों के बराबर है। गुरु न केवल ज्ञान देने वाला होता है, बल्कि वह अपने शिष्य के जीवन में प्रकाश का दीप जलाता है। गुरु पूर्णिमा गुरु के सम्मान और आदर को समर्पित एक विशेष पर्व है, जो प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और संस्कृति की रक्षा में भी इसका बड़ा योगदान है। गुरु पूर्णिमा का महत्व और उद्देश्य। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह पर्व इस बात का स्मरण कराता है कि जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म सभी में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। केवल विद्या का अर्जन ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर गुरु की भूमिका अनिवार्य मानी गई है। गुरु पूर्णिमा की ऐतिहासिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि। वेदव्यास जी की जयंती। गुरु पूर्णिमा का पर्व मुख्य रूप से महर्षि वेदव्यास जी की स्मृति में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। वेदव्यास जी को आदि गुरु माना जाता है क्योंकि उन्होंने वेदों का विभाजन कर उन्हें संरचित रूप में प्रस्तुत किया। वेदव्यास जी ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का वर्गीकरण किया। महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। 18 पुराणों एवं ब्रह्मसूत्रों की रचना की। उनके इस महान कार्य के कारण उन्हें व्यासदेव कहा जाता है और गुरु परंपरा का आदि पुरुष माना जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जीवन में श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। भगवान शिव और सप्तर्षियों की कथा। प्राचीन काल में भगवान शिव ने 7 ऋषियों को ब्रह्मज्ञान दिया था, जिन्हें सप्तर्षि कहा गया। ये सप्तर्षि बाद में पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार करने के लिए भेजे गए। शिव जी को आदि गुरु कहा गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिव ने सप्तर्षियों को ज्ञान प्रदान करना आरंभ किया था। इसलिए यह दिन गुरु तत्व के प्रकट होने का दिन भी माना जाता है। श्री कृष्ण और संदीपनी मुनि। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाल्यकाल में उज्जैन के पास स्थित संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन ही अपने गुरु की पूजा की थी और आभार व्यक्त किया था। इसी से प्रेरणा लेकर गुरु पूजा की परंपरा आरंभ हुई। गौतम बुद्ध और गुरु पूर्णिमा। बौद्ध धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह वह दिन है जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। यह उपदेश उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात दिया था। इसी कारण बौद्ध अनुयायी भी इस दिन को धम्मचक्कप्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। बौद्ध परंपरा में गुरु का स्थान अत्यंत उच्च माना जाता है और इस दिन वे अपने गुरु के प्रति भक्ति और श्रद्धा प्रकट करते हैं। कबीरदास और गुरु महिमा। संत कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को इस प्रकार बताया। गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात जब गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले किसके चरण छुएं? गुरु के, क्योंकि उन्होंने ही भगवान का मार्ग दिखाया है। इस प्रकार संत कवियों ने भी गुरु को परमेश्वर से भी श्रेष्ठ माना है। गुरु पूर्णिमा की परंपराएं। गुरु पूजा। शिष्य अपने गुरु का पूजन करते हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं और चरण वंदना करते हैं। ज्ञान और तपस्या का आरंभ। गुरु पूर्णिमा को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का शुभ दिन माना जाता है। कई साधक इस दिन से ध्यान, योग, तपस्या आरंभ करते हैं। भिक्षा एवं दान। इस दिन ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। कविता, प्रवचन और भजन। अनेक स्थानों पर कीर्तन, भजन और गुरु की महिमा पर आधारित प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। व्रत और उपवास। कई भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा और उसका महत्व। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा अत्यंत चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, द्रोणाचार्य और अर्जुन,
वशिष्ठ और श्री राम, सांदीपनी और श्री कृष्ण, इन सभी उदाहरणों से गुरु के महत्व को समझा जा सकता है। गुरु केवल आज शिक्षकों, आध्यात्मिक और मार्गदर्शकों का सम्मान करके हम इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु पूर्णिमा की प्रासंगिकता। आध्यात्मिक उन्नति का आरंभ। इस दिन ध्यान, योग, मंत्र जाप आदि की शुरुआत करना अत्यंत फलदायी माना। आध्यात्मिक और मार्गदर्शकों का सम्मान करके हम इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु पूर्णिमा की प्रासंगिकता। आध्यात्मिक उन्नति का आरंभ। इस दिन ध्यान, योग, मंत्र जाप आदि की शुरुआत करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। नैतिक शिक्षा का स्मरण। यह दिन विद्यार्थियों को अपने आचार्यों और शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। परंपरा और संस्कृति का संरक्षण। इस पर्व के माध्यम से नई पीढ़ी को गुरु की महत्ता और संस्कृति से परिचित कराया जाता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है। यह दिन हमें बताता है कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक सच्चा गुरु उस अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। गुरु के बिना आत्मा की उन्नति संभव नहीं। गुरु ही वह शक्ति है जो हमें हमारे अंदर छिपे ब्रह्मज्ञान की ओर ले जाती है। आज के युग में जब भौतिकता और तकनीकी ज्ञान ने आध्यात्मिकता को पीछे छोड़ दिया है, गुरु पूर्णिमा हमें फिर से उस दिव्य मार्ग की ओर मोड़ती है। अतः हमें अपने जीवन में गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।